वीराना एपिसोड 1। रात 11 बजे। स्थान अमरावती से थोड़ी दूर पर बना मराठा परिवार का प्राचीन वाड़ा। मुंबई की बड़ी रियल एस्टेट कंपनी आर एंड इस बिल्डर का मालिक रंजीत अपने इस खास प्रोजेक्ट का ब्यौरा कर रहा है। यह बाड़ा कितना सुंदर रहा होगा। बहुत से मराठी परिवार यहाँ साथ रहते थे। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने और सार्थक ने इसे नीलामी में खरीद लिया और इसको शॉपिंग मॉल में बदलने के लिए इन्वेस्टमेंट ले ली। महाराष्ट्र में महाराजाओं से शुरू हुई बाड़े में रहने की ये परंपरा अनेक मराठी कुटुंबों में प्रचलित रही। इनमें रहने में अलग ही आनंद आता होगा। इतने में रंजीत को लगा जैसे मानो कोई उसे देख रहा हो। रंजीत मुड़ा, पर पीछे कोई नहीं था। क्या ये मेरा वहम था? खैर, वापस काम पर लगता हूँ। कल तक इन्वेस्टर्स को मॉल के प्रोजेक्ट का प्लान देना है। यहाँ पर एक एस्केलेटर बनवाऊंगा जो नीचे सिनेप्लेक्स से सीधे यहाँ पर आएगा। पर जैसे ही रंजीत ने सिनेप्लेक्स की जगह देखने नज़र ऊपर घुमाई, उसे वहाँ पर कोई खड़ा नज़र आया। हे, तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? वो लड़की यहाँ तक पहुँची कैसे? अगर ऊपर से गिरकर अपने साइड पर मर जाती तो क्या मुसीबत आ जाती। ओह, इन मजदूरों ने आज भी ढंग से काम नहीं किया। इस सीढ़ी को आज गिरा देना था। क्या मुसीबत है, जाकर उस लड़की को नीचे लाना पड़ेगा। ना जाने बार बार ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई मुझे देख रहा हो, पर पीछे तो कोई नहीं है। लगता है इस पुरानी इमारत के कारण भ्रम हो रहा है। अरे, ऊपर तो एक दरवाज़ा है, तो क्या वह बच्ची इस दरवाजे के पीछे है? इस दरवाजे को खोलना तो बड़ी मुसीबत होगी। वो लड़की इस प्रोजेक्ट साइट पे मर वर गई तो फालतू में बवाल हो जाएगा। ओह, ना ही दरवाजे की कुंडी खुल रही है और ना ही ये दरवाज़ा। क्या वो इस पर्दे के पीछे है? इसे हटाकर देखता हूँ। पर्दे के पीछे कुछ था, पर वो वह नहीं था जिसे रंजीत ढूंढ रहा था। बच्चे भी कमाल करते हैं। ये भी कोई लुका छुपी खेलने का समय है? मैं इस बच्ची की उम्र में जब यूँ खेला करता था तब मेरी माँ बहुत परेशान हो जाती थी। अरे यार, ये लड़की तो लगता है इसी कमरे में खेल रही है, पर वो वहाँ पहुँची कैसे? ओह, यह तो पूरी तरह जाम हो चुका है। अपने किसी मजदूर को ही इस बेवक्त बुलाना पड़ेगा। पर जैसे ही रंजीत कॉल लगाने के लिए मुड़ा, उसके सामने कोई खड़ा दिखाई दिया। क्या आप उस बच्ची की माँ हैं जो अंदर खेल रही है? आप ज़रूर उसी को ढूंढते हुए आई होंगी, है ना? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? कहीं आपने ही उसे इस कमरे में बंद तो नहीं कर दिया? वो औरत बिना कुछ बोले, बिना कुछ भाव दिए बस एक टक रंजीत को घूरे जा रही थी। क्या तुम इस ताले को तोड़ सकती हो? जवाब दो, नहीं तो मुझे पुलिस बुलानी होगी। पर उस औरत से कोई जवाब नहीं आया, बल्कि वो 2 कदम और आगे बढ़ गई। रंजीत समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। क्या तुम बहरी हो या तुम बोल नहीं सकती? वो औरत बिना किसी हाव भाव के सीढ़ियाँ उतरने लगी। रंजीत समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। क्या तुम मुझे बता सकती हो इसकी चाबी कहाँ है? ना जाने वो औरत क्या दिखाना चाह रही थी। रंजीत बस खड़ा खड़ा उसे देख ही रहा था। मैं भी आ रहा हूँ। हे भगवान, क्या मुसीबत है? कहाँ ले जा रही है ये? वो औरत बाड़े में ही बने एक कुएं के पास जाकर रुक गई और उसकी ओर इशारा करके स्थिर खड़ी हो गई। कुछ अजीब ही है ये औरत। कुएं की तरफ भला क्यों इशारा कर रही है? चाबी इसके अंदर है? तुम पागल हो गई हो क्या? रंजीत उस कुएं में झांककर देखने लगा। कुएं के पानी में तैरती हुई उसे एक लड़की दिखाई दी। उसने ध्यान से देखने की कोशिश की। ओह माय गॉड! रंजीत की आंखें तो मानो उस बच्ची की प्रेत की आंखों पे ही स्थिर हो गई थी। हे भगवान, इस लड़की की आंखों की पुतलियाँ कहाँ गायब हो गई? वो बच्ची उसी कुएं के अंदर उठ बैठी। ओह गॉड, यह क्या था? मुझे मतिभ्रम हो रहा है क्या? पर इतने में वो बच्ची चढ़कर कुएं के ऊपर आ गई और पलक झपकते ही रंजीत कुएं में खींचता चला गया। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता। थोड़ी देर में सब कुछ शांत हो गया। कहानी आगे जारी रहेंगी। देखते रहिए मेरा अगला एपिसोड।